माता रानी जी के सभी प्यारे भक्तों को जय माता जी की। माता रानी जी के सभी प्यारे भक्तों को जो भी श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पे जा रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी जी अपनी कृपा उन पे बनाए रखें। तो काफ़ी सारे भक्तों के व्हाट्सएप पे भी क्वेश्चन आ रहे थे, कॉल भी आ रहे थे, और अधिकतर भक्तों के जो क्वेश्चन है वो सेम से ही हैं, क्योंकि अभी जो है मौसम को लेके काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, कोविड रिपोर्ट को लेके, अर्धकुंवारी में कितना टाइम लग रहा है दर्शन करने के लिए, बैटरी कार की सुविधाएं हैं कि नहीं है, घोड़े पालकी पिट्ठू की सुविधाएं चल रही हैं नहीं चल रही हैं, या हेलीकॉप्टर की उड़ान भर रहे हैं नहीं भर रहे हैं, और रूम बुकिंग कैसे करें। तो सभी की कुछ तो जितना माता रानी जी के आशीर्वाद से हो पाया है, काफ़ी भक्तों को रिप्लाई कर दिया है, कुछ भक्तों का रिप्लाई नहीं हो पाया है। तो इसके लिए मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दी जाए संपूर्ण जानकारी की, तो जिससे कि जो भी भक्त माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पे जा रहे हैं उनसे वीडियो शेयर की जाए और उनके जो भी इंक्वायरीज़ हैं वो क्लियर हो जाएँ। तो हमारी एक छोटी सी कोशिश रही है। इसके अलावा फिर भी कोई ऐसा क्वेश्चन छूट जाता है जो आपको पूछना है या इसमें कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, या हमारे नंबर पे 9891999236 पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, या हमें कॉल लेके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। श्री माता रानी जी के आशीर्वाद से हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द और सही जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। माता रानी जी के सभी प्यारे भक्तों को जय माता जी की। हाँ जी, जय माता जी की। हाँ जी सर, जय माता जी की। हाँ जी मैडम, एक्चुअली क्या था, काफी सारे क्वेश्चन और इसका रिप्लाई कर रहा था मैं कॉल के ऊपर, तो कुछ चीजें ऐसी थी जिनमें थोड़ी कंफ्यूजन थी। और पिछले एक हफ्ते देख रहा हूँ काफी जो क्वेश्चन है सारे मतलब एक जैसे ही हैं जो भक्तों के रहते हैं, तो उसके बारे में बात करनी थी। टाइम है अभी आपके पास? हाँ जी सर, बताइए। तो मैडम, पहला सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने वाला जो है वो कैसा रहता, अभी मौसम कैसा है माता रानी की यात्रा में, भवन पे बारिश को लेके, ठंड को लेके? सर मौसम तो अभी बहुत ठीक है, जैसे अभी पिछले हफ्ते तो काफी बारिश रही थी, पर अभी 2-3 दिन से उतनी बारिश नहीं हो रही है। लेकिन अभी चूंकि मौसम है बारिश का, तो बारिश का मौसम कभी भी हो सकता है। तो अभी आप यात्रा पर प्लान कर रहे हो सितंबर तक, तो कोशिश कीजिए कि अपने साथ रेनकोट लेकर ही जाएं, या फिर छाता भी लेकर जा सकते हैं आप। और चूंकि बारिश के बाद थोड़ा सा मौसम ठंड का हो जाता है भवन पे, तो आप उसके मतलब उसके साथ थोड़े से गर्म कपड़े भी लेकर जाइएगा। और छोटे बच्चे हों तो प्लीज उसका विशेष ध्यान रखिए कि गर्म कपड़े उसके जरूर से लेकर जाइएगा। तो भवन पे कितनी ठंड हो जाती है, मतलब जैकेट पहने इतनी ठंड हो जाती है शाम के टाइम? हल्की जैकेट, जैसे हम लोग क्या सर्दियां शुरू होती हैं तो हम लोग हल्की जैकेट पहनते हैं ना, उसी टाइप की आप एक हल्की जैकेट या स्वेटर रख सकते हैं। और एक कंबल भी रख सकते हैं, क्योंकि क्या है कि अभी भीड़ होती है तो हो सकता है कि आपको कंबल ना मिले, या फिर लाइन में मतलब लगना पड़े काफी देर तक के लिए। तो एटलीस्ट आपके पास कंबल रहेगा, तो आप बाहर भी बैठ के थोड़ी बहुत देर के लिए टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और कुछ तो भी अभी लेकर। भीड़ भीड़ होनी शुरू होगी अभी? हाँ, अभी भीड़ काफी जा रही है, कम से कम 20-25 हजार के आसपास के भक्त जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। और ऐसे में क्या है, जो धर्मशाला होती हैं, डॉर्मेट्रीज होती हैं, उनके आगे लाइन लगी रहती है बुकिंग करने के लिए। तो ऐसे में आपको ओपन एरिया में खड़ा रहना पड़ेगा। ऐसे में ठंड में खड़े होंगे तो दिक्कत ज्यादा होगी, जैकेट पहने होंगे या फिर कंबल हुआ ना आपके साथ, तो थोड़ी मैं आराम यही रहेगी जानना चाह रहा आपको। हूँ, इतनी ठंड है क्या अभी? ठंड नहीं है, अगर बारिश हो जाती है तो ठंड बढ़ जाती है भवन पे। अच्छा, वो पता नहीं किसी को बारिश कब होगी और ठंड कब हाँ, बढ़ेगी ना। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात यह है कि नॉर्मल टाइम में जब यात्रा चलती थी कोविड से पहले, जब कितने यात्री पर डे जाया करते थे? तब तो 30 से 40 हजार के आसपास तो यात्री पर मतलब डे जाया उसके करते थे। आसपास पहुंचने वाली यात्रा 20,000 यात्री जा रहे हैं, मतलब कहने का मतलब ये है। उतना तो नहीं, लेकिन हाँ 20 के आसपास जा रहे हैं भक्त। और जब सैटरडे संडे होता है, छुट्टी का टाइम होता है, तो ज्यादा बढ़ जाती है भक्तों की भीड़। तो माता रानी की यात्रा खूब जोरों शोरों से चल रही है, इसका मतलब हाँ है? जी, बिल्कुल। अभी अच्छा, हाँ, कोविड की सिस्टम है तो फिलहाल चल ही रही है अच्छे से। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अच्छा अच्छा। और दूसरा मैडम, कोविड का क्या है, कोई गाइडलाइन चेंज हुई कोविड की क्या? नहीं नहीं, एक्चुअली गाइडलाइंस। क्वेश्चन बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भरा है कि जिसको दोनों वैक्सीन लगी हुई हैं उसको टेस्ट करवाना है कि नहीं करवाना है। इसके लिए मैंने शाइन बोर्ड में बात की, तो शाइन बोर्ड के अधिकारी कहते हैं, एक अधिकारी बोलते हैं कि नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है और आप आ जाइए देखा जाएगा, लेकिन कहीं पे ऑफिशियल नहीं है। और इसके बाद रिपोर्ट को लेके भी कंफ्यूजन ये है कि आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना है या रैपिड टेस्ट भी चलेगा। तो इसके लिए शाइन बोर्ड ने खुद, मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि दोनों टेस्ट चलेंगे। तो आप थोड़ा बताइए इसके बारे में, क्या जानकारी है आपके पास? सर श्राइन बोर्ड की तो रिकॉर्डिंग हमारे पास भी है, जैसे कुछ भक्तों ने बात की होगी श्राइन बोर्ड में, तो उन्होंने तो ये बताया कि आपका रैपिड टेस्ट नहीं चलेगा, आपको आरटीपीसीआर कराना है। और कई बार तो श्राइन बोर्ड ने रिकॉर्डिंग में ये भी बोला है कि यदि आपके पास दोनों सर्टिफिकेट हो वैक्सीन के, तो फिर आपको जरूरत नहीं है टेस्ट की। तो उसके हिसाब से ऐसे कहीं ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन तो उन्होंने कहीं लिख के नहीं दी है, लेकिन पिछले 1 महीने से मान के चलिए जो भी भक्त जा रहे हैं यात्रा करने के लिए, और जो सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उन्होंने उन्होंने उनका जो एक्सपीरियंस रहा है, अगर आपके पास दोनों सर्टिफिकेट हैं वैक्सीन के, तो आपको रोका नहीं जा रहा है, आपको जाने दिया जा रहा है।
मतलब कोई एक भी भक्त ऐसे नहीं है जिनको रोका गया हो अभी तक, है? नहीं, अभी तक कोई ऐसा मेरे सभी को पास छोड़ दिया फीडबैक गया है। नहीं। हाँ, सभी को छोड़ दिया गया है। ठीक है। इनफैक्ट भक्तों ने कुछ रिकॉर्डिंग भी शेयर की है, कुछ फोटोग्राफ भी शेयर की हैं, जिसमें कि वो लाइन में लगे हुए हैं अपना कोविड का सर्टिफिकेट लेकर। तो उन्होंने यही बताया कि मैडम अभी दोनों सर्टिफिकेट वाले भक्तों को आगे जाने दे रहे हैं। यदि एक सर्टिफिकेट है तो फिर आपको टेस्ट कराना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, और जो टेस्ट वहाँ पे हो रहा है कटरा स्टेशन पे, जम्मू स्टेशन पे, वो आपका रैपिड टेस्ट हो रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। और यदि आप अपने शहर से रिपोर्ट लेकर जाते हैं टेस्ट की, तो फिर आपको आरटीपीसीआर टेस्ट कराना पड़ेगा, जो कि 48 आवर्स के लिए ही मान्य है। अच्छा, हम्म। तो मतलब अगर कहने का मतलब मोटी मोटी बात करें, जिसके दोनों वैक्सीन लगी हुई है वो अपनी वैक्सीन का सर्टिफिकेट लेके जा सकता है हाँ जी। और 100% चांस है उसको छोड़ दिया जाएगा, हाँ जी। है ना? हाँ और जी। नहीं तो वहाँ पे रैपिड टेस्ट तो हो ही रहा है फिर, है ना? हाँ, अब तो काफी आसान हो गया, क्योंकि अब ये टाइम जो है ना, इसमें बहुत सारे भक्तों को दोनों वैक्सीन लग चुकी हैं। जैसे कि हाँ स्टार्ट जी। हुआ था, तो अब कई सारे भक्तों को ये सुविधा हो गई है कि वो अपने दोनों सर्टिफिकेट लेकर ही यात्रा करने के लिए जा रहे हैं। हाँ, और काफी सारे भक्त इसलिए डरे रहते हैं कि वहाँ जाके टेस्ट कराएंगे तो कहीं कोविड का कोई ऐसा ना आ जाए। हाँ तो जी। माता रानी के आशीर्वाद से पिछले कुछ दिनों में तो ऐसा कुछ नहीं आया है कि कोई भक्त वहाँ पे जाके पॉजिटिव पाया गया हो, नहीं, नहीं, अभी हाल फिलहाल है ना? ऐसी कोई किसी न्यूज़ भक्त ने, नहीं आई। काफी भक्त जा रहे हैं तो किसी ने बताया नहीं ऐसा फीडबैक ना, है ना? नहीं सर। अच्छा, दूसरा ये पूछना, जो यात्रा में भी यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, इसकी वजह से रूम बुकिंग में भी दिक्कत आ रही है। हम्म। एक्चुअली बता रहे थे कि ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो रही है। जब ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो रही है तो किसी को अर्धकुंवारी में और भवन पे स्टे करना हो तो उसके लिए क्या ऑप्शन है फिर? हाँ सर, एक्चुअली दिक्कत है, श्राइन बोर्ड की जो वेबसाइट पे अवेलेबिलिटी रहती है ना रूम की, वो काफी कम रहती है। तो ऐसे में क्या होती है कि रूम बुक जल्दी हो जाता है और फिर भक्त परेशान होते हैं। मेरे पास भी कई सारे भक्तों का यही कॉल आ रहा था। तो मतलब भक्तों को परेशान नहीं होना चाहिए। अभी क्या ऑप्शन है, निहारिका भवन, मतलब कटरा में जो निहारिका कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे ऑफलाइन बुकिंग का काउंटर बना हुआ है। आप वहां से रूम बुक कर सकते हैं, चाहे तो आप कटरा में रुकने के लिए कर लीजिए, चाहे आप अर्धकुंवारी के लिए कर लीजिए, या फिर भवन पे कर लीजिए। तो ऑफलाइन बुकिंग में आप अपना आधार कार्ड लेकर जाइए और अपना रूम बुक करा लीजिए। रूम में आप चाहो तो सिंगल रूम करा सकते हो, डबल रूम करा सकते हो, और डॉर्मेट्री भी बुक करा सकते हो। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन था कि हम्म। जैसे मैं अर्धकुंवारी पहुंचा और मुझे हम्म। लगा कि मुझे रुकना पड़ेगा यहाँ पे, मतलब चला नहीं जा रहा, अंधेरा हो गया है, हाँ जी। तो मैं निहारिका भवन में अगर रूम बुक करा के नहीं आया होऊंगा हम्म। तो मुझे अर्धकुंवारी में रूम नहीं मिलेगा क्या? सर देखिए, प्रोविजन तो यही है कि आपको अभी फिलहाल नीचे से ही रूम बुक करके जाना है। और यदि आप किसी रीजन से नहीं बुक करा पाते हैं, तो फिर आपको यदि ऊपर बुक कराना भी पड़ेगा, तो आपको फिर बहुत लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, और डिपेंड करता है कि अवेलेबिलिटी है कि नहीं। मालूम पर लंबी नीचे लाइन से। किस चीज के लिए? रूम बुक कराने के लिए? हाँ जी, जैसे कि तो धर्मशाला इसका के लिए मतलब भी ऊपर भी रूम बुक होते हैं? रूम बुक हो तो रहे हैं, लेकिन वही डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी पे, क्योंकि अभी जो उन्होंने प्रोविजन खोला है रूम बुक करने का, वो नीचे से ही खोला है। ऊपर रूम कहने का बुकिंग। मतलब लाइन लगी हुई है, इतनी लंबी लाइन आप बता रहे हैं, तो रूम बुक करने की लाइन होगी ना वो? हाँ हाँ, रूम बुक करने की ही तो रूम लाइन बुक है। हो गया मतलब ऊपर जाके भी? हाँ, हो रहे हैं, लेकिन डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी। मालूम पड़ा कि आप ये सोच के चले गए कि मैं ऊपर ही बुक करा लूंगा, और नीचे ही रूम बुक सारे भर गए, फिर तो आपको रूम नहीं मिल पाएगा ना। नहीं 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 नहीं, इस केस में नहीं हो, जिसकी प्लानिंग रहेगी वो तो रह ही रहेगी। लेकिन कुछ यात्रियों का ये भी आता है कि हम थक गए, या जैसे अभी एक दीदी गई थी हम्म। तो उनको लगा कि उनकी तबीयत खराब हो रही है, उनको अतवारी में स्टे करना पड़ेगा, तो उनका कॉल आया मेरे पास वहां से। हाँ जी। तो हो जाता है, मतलब इमरजेंसी में तो जो जो देखो प्लानिंग है, प्लानिंग करके नीचे से जा रहे हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन इन केस ऊपर जाके कोई ऐसा डिसीजन चेंज करना पड़ता है तो ऊपर भी एक बारी को ऑप्शन रहता है मतलब। हाँ जी, अगर अवेलेबिलिटी है तो वो आपको डॉर्मेट्री या फिर रूम दे सकते हैं। अच्छा, मुझे पूछना, अर्धकुंवारी में भी कंबल वगैरह मिलते हैं अगर हमें जैसे रूम नहीं मिला और हमें बाहर ही स्टे करना पड़ता है किसी केस में, हम्म। या वेटिंग है हमारा, जैसे सपोज करो हम दर्शन करके वापस आ गए हाँ और हमें जी। वेटिंग करनी पड़ती है अर्धकुंवारी मंदिर के बाहर, तो वहाँ कोई कंबल वगैरह मिलते हैं क्या स्टे करने के लिए? वहाँ पे धर्मशाला एक है, तो मतलब लेकिन अभी मुझे ये कंफर्म करना पड़ेगा कि वो धर्मशाला के लिए ओपन है या नहीं। तो वो चीज मुझे चेक करके आपको बतानी पड़ेगी। चलो मैडम, वो चेक कर लेना, अगर बताना है ना, हाँ जी सर। क्योंकि काफी सारे यात्रियों का यही क्वेश्चन आता है। और अच्छा मैडम, सुविधाएं जो भी श्री माता वैष्णो देवी जी में अपनी हम्म। घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, ये सभी सुविधाएं हैं अभी, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ जी सर, घोड़े, पिट्ठू, पालकी, बैटरी कार, हेलीकॉप्टर, रोप वे, बच्चों के लिए बेबी वॉकर, ये सारी सुविधाएं मिल रही हैं आपको। उसमें कोई दिक्कत नहीं, अच्छा, कोई चेंजेस हेलीकॉप्टर की नहीं है। सुविधा कहाँ से कहाँ तक मिलती है? तो हेलीकॉप्टर आपको कटरा से सांची छत के लिए मिलेगा। कटरा और बोले तो रेलवे स्टेशन के पास है उनका हेलीपैड, या कहाँ पे है, नहीं थोड़ा नहीं, आइडिया? ये निहारिका कॉम्प्लेक्स के पास ही है आपका अच्छा, निहारिका हेलीपैड। कॉम्प्लेक्स के पास ही हाँ, है। ये बस मतलब ये बस स्टैंड हो गया, निहारिका कॉम्प्लेक्स हो गया, हेलीपैड हो गया, ये सब हम्म। आमने सामने ही आपको मिल जाएंगे बिल्कुल। अच्छा तो हाँ अच्छा, जी। और बैटरी कार की सुविधा कहाँ से मिलेगी?
तो बैटरी कार तो आपको अर्धकुंवारी से भवन तक के लिए मिलती है और भवन से अर्धकुंवारी तक के लिए मिलती है। तो जैसे कोई एजेड पर्सन है या नहीं चल सकता है तो वो अर्धकुंवारी तक कैसे पहुंचेगा फिर? उसके लिए उनको पालकी करनी पड़ेगी या फिर घोड़ा करना पड़ेगा। पालकी ज्यादा अच्छा, अच्छा यही ऑप्शन है। ऑप्शन है मतलब? हाँ जी, पालकी ज्यादा अच्छा ऑप्शन है बुजुर्गों के लिए, क्योंकि वो उसमें आराम से बैठ के चल लेते हैं। और चूंकि स्लोप बना हुआ है माता वैष्णो देवी जी में, तो जो पालकी वाले भैया लोग होते हैं तो वो भी आराम से मतलब उठा लेते हैं पालकी। जैसे अमरनाथ जी में थोड़ा सा रिस्की रहता है ना, तो यहाँ पे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यहाँ पे आप रिस्क वाली हाँ बात नहीं, आप गिरने विरने पालकी वाली से। बात ही नहीं है, घोड़े खच्चरों से पूरी सेफ्टी हो तो है। हाँ हाँ जी सर। तो बैटरी कार जो है आपको अर्धकुंवारी से मिलेगी और वापस अर्धकुंवारी छोड़ती है, वहां से फिर मतलब दोबारा वापस भी आपको पालकी से ही आना पड़ेगा, है ना? हाँ, ये है। पालकी से आना पड़ेगा इसमें और एक। अपना अर्धकुंवारी जो है वो पूरा 6 किलोमीटर है नीचे से, और फिर माता रानी का भवन वहां से पूरा 6 किलोमीटर, हाँ 12 जी, किलोमीटर हो गया हाँ ना? जी, अर्धकुंवारी आधा रास्ता मतलब हाँ, इसका। आधा रास्ता आता है, इसलिए उसको अर्धकुंवारी भी बोला जाता है। अच्छा, और हेलीकॉप्टर के लिए बुकिंग का क्या है मैडम? हेलीकॉप्टर की भी ऑनलाइन बुकिंग होती है, वहां जाके भी करवा सकते हैं? दोनों ऑप्शन है, आप ऑनलाइन बुक भी कर सकते हैं हेलीकॉप्टर की बुकिंग, और वहां पहुंच हाँ। के भी कर सकते हैं। लेकिन अभी वहां किराया पहुंच कितना के होगा? अभी 1730 आई थिंक पर पर्सन है, बट वन कुछ सेवन चेंजेस। थ्री जीरो वन हाँ साइड? हाँ जी सर, वन साइड। तो एक साइड का बुक हो जाता है, दोनों साइड का बुक हो जाता है? हाँ, दोनों साइड का भी हो जाता है, एक साइड का भी हो जाता है। अच्छा अच्छा, मतलब दोनों साइड का बुक होता है। तो अभी मौसम जैसे खराब है तो उसमें बता रहे थे भक्त, जैसे एक भक्त कहे थे उनके पिताजी नीचे थे और वो ऊपर पहुंच गए थे, हम्म। तो बता रहे कि मौसम खराब हो गया तो काफी देर, मतलब कम से कम भी 2-2.5 घंटे डिले रहा। हाँ जी, तो ऐसा अगर हो जाता है? बारिश, हाँ, अगर जैसे आपने हेलीकॉप्टर की बुकिंग करा रखी है, सुबह की आपकी फ्लाइट है हेलीकॉप्टर की, और इन हम्म, के उस समय बारिश हो रही हो, तो वो तो फिर डिले हो जाएगी। और डिले में क्या होता है कि अगर एक बार डिले हुई तो पहली बार जब आपकी फ्लाइट चलना शुरू होगी, तो जो पहली बार फ्लाइट डिले थी उसको पहले उड़ाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट उड़ाएंगे, तो वो डिले अच्छा। होता चला जाता है। तो बारिश नहीं तो के जो, मौसम में ऐसा होता है कि कई बार फ्लाइट डिले हो जाती है, तो भक्तों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है ऐसे में। तो देख लीजिए, मतलब ऑप्शन अगर आपके पास दोनों है, पैदल चलने का या फिर घोड़े पे टू पालकी से जाने नहीं नहीं, का। पैदल चलने का ऑप्शन होगा तो फिर हेलीकॉप्टर करेंगे क्यों? दिक्कत तो ये है ना। एक्चुअली क्या है कि फैमिली के मेंबर कुछ ऊपर पहुंच गए, जो भक्तों की परेशानी थी वो बता रहा हूँ आपको मैं। हाँ जी, तो नीचे से कोऑर्डिनेट हुआ था कि फ्लाइट डिले है या उनके माता पिता से वहाँ बात बात हो सकती है, जैसे परेशान ना हो वो लोग। वो सर आप अगर सिम ले लोगे वहां जाके, ऐसे केस वो में तो सिम का ज्यादा ऑप्शन अच्छा तो मैंने भी दिया रहेगा। था उनको, सिम का ऑप्शन तो है ही है, लेकिन पता चल जाता होगा ना ऊपर की फ्लाइट डिले है तो हाँ, वो वेटिंग तो है आपको ना। इन्फॉर्मेशन इंटरनल मिल जाएगी कि भाई अगर बारिश हो रही तो फ्लाइट तो ऑब्वियसली फिर नहीं उड़ेगी। ठीक है मैडम। माता रानी जी के भक्तों का जो अगला सवाल है जो सबसे ज्यादा आता है वो आ रहा है कि अर्धकुंवारी में कितना टाइम लग रहा है अभी दर्शन करने के लिए? अभी मतलब 10 से 15 घंटे लग जा रहे हैं, आप मान के चलिए। आप जब टोकन यहाँ से जाएंगे तो टोकन ले हाँ जी। लीजिए, और जब वापसी आएंगे तब जाके आपको दर्शन मिल पाएंगे, दर्शन करके। अच्छा, लेकिन वापसी आते समय मेरा नंबर मतलब थोड़ा, मतलब जो मेरा नंबर था उससे मैं लेट हो गया, तो मुझे हम्म। दर्शन के लिए जाने देंगे क्या? हाँ जी, हाँ जी, टोकन होगा आपके पास, लेकिन वही कि एकदम तो नहीं आपको लाइन में लगने देंगे। आप जब बोलोगे कि मेरा टोकन निकल गया है, तो आपको हाँ। बोल देंगे ठीक है, आप ये आप वेट कीजिए, जो नेक्स्ट स्लॉट जाएगा ना भक्तों का, उसमें आप दर्शन करने के लिए चले जाइएगा। अच्छा, तो मतलब एडवांस में नहीं जाने देंगे, जो नंबर होगा उसके बाद ही जाने देंगे, थोड़ा लेट होंगे तो चलता है ना मतलब? हाँ, आप जब पहुंचेंगे तो वो बता देंगे आपको। आप वो काउंटर पे पूछेंगे सर मेरा टोकन नंबर ये है, तो उस समय जो ग्रुप चल रहा होगा उसके नेक्स्ट ग्रुप में आपको भेज देंगे। अच्छा, और एक जो क्वेश्चन अभी और आ रहा है ज्यादा वो है कि बैटरी कार का ना, हाँ कि जी, बैटरी कार में जो शायद बुकिंग है ऑनलाइन की वो 50 ईयर से ऊपर की ही होती है। हाँ जी अब सर, अगर फैमिली के माता पिता जा रहे हैं और मुझे उनके साथ जाना है, हाँ पहले जी। के भक्त थे हमारे राजस्थान से, उन्होंने ये पूछा था, तो कि उनके माता पिता जा रहे हैं तो माता पिता की बुकिंग तो हो गई, हम्म। अब साथ उनको भी जाना है, अगर उनकी नहीं होगी तो माता पिता तो अकेले पहुंचेंगे फिर ऊपर, कैसे उनको कौन वहाँ पे संभालेगा? सर देखिए, जो बैटरी कार की सुविधा चलाई गई है, ये बेसिकली तो सीनियर सिटीजन्स के लिए, क्योंकि जिनको चलने में थोड़ी दिक्कत होती है ना, उन लोगों के हाँ लिए जी। ये बैटरी कार चलाई गई है। इसीलिए आपको अगर ऑनलाइन बुकिंग करानी है तो वो 50 ईयर्स से ऊपर के पर्सन की ही हो सकती है। लेकिन क्या होता है मैडम कि, ये तो बात समझ गया, हाँ करवा जी, भी लिया है, हाँ जी, मैं लेकिन वही, जो प्रॉब्लम आ रही है, हाँ जी, उसका क्या करें? हाँ, नेक्स्ट मैं ये बता रही हूँ कि जब आप काउंटर पे पहुंचेंगे ना, तो बाकी भक्तों के लिए, जैसे कि बच्चे हो गए, आप हो गए, या किसी भी एज ग्रुप के पर्सन होते हैं, उनकी बुकिंग ऑफलाइन हो जाएगी। वो आपको जब काउंटर पे पहुंचोगे तभी आपको टिकट मिलेगी। उसके लिए आपको लाइन में भी लगना पड़ सकता है और वेट भी करना पड़ सकता है, और डिपेंड करता है कि आपकी बैटरी कार की अवेलेबिलिटी है। जब पहले के समय की बात की जाए, जब 30 से 40 हजार यात्री जाया करते थे दर्शन करने के लिए, तो बैटरी कार तो मान के चलिए आपकी 20-25 बैटरी कार हैं जो भवन से अर्धकुंवारी तक आती जाती रहती हैं। अगर जिस समय आप काउंटर पे पहुंचे उस समय बैटरी कार कोई खाली नहीं हुई, तो फिर वो आपको बुकिंग नहीं देंगे। ऐसे में वो प्रेफरेंस जरूर दे देंगे
कि यदि आपके पास कोई सीनियर सिटीजन है तो नहीं प्रेफरेंस दी जाती है सीनियर सिटीजन को, बाकी बुकिंग हर बंदे की हो जाती है, किसी भी की बुकिंग हो मतलब जाती है कहने का ऑफलाइन। मतलब है अगर माता पिता की बुकिंग हो गई है और मुझे भी उनके साथ जाना है तो हो सकता है मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़े, जब उनके पास थोड़ा सा खाली पैच मिलेगा तो उसमें मेरी बुकिंग करके मेरे को उनके साथ भेज देंगे। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन मतलब ऐसी अभी कोई दिक्कत अभी तक आई नहीं है कि किसी को रोका गया हो कि नहीं भैया हो ही नहीं पाएगी और माता पिता अकेले जाएंगे ना। नहीं नहीं नहीं, देखिए अभी जिस हिसाब से सिनेरियो है भक्तों का, वो जो संख्या जा रही है उसके हिसाब से बैटरी कार मिल जा रही है बहुत ही आसानी से। लेकिन बात की जाए जब 30 से 40 हजार यात्री हुआ करते थे तब बैटरी कार मिलना थोड़ा मुश्किल हुआ करता था, उसके लिए वेट करना पड़ता था, कई बार वेट इतना ज्यादा करना पड़ता था भक्तों को कि वो सोचते हैं, चलो ठीक है पैदल ही निकल जाते हैं। तो ऐसा अच्छा भी अच्छा। सिनेरियो पास में हुआ, बट अभी फिलहाल आपको बैटरी कार की जो बुकिंग है ऑफलाइन मिल जाएगी। आप मम्मी पापा की टिकट लेकर जाइए और काउंटर पर पहुंच के अपनी टिकट करा लीजिए, उनको बोल अच्छा देना मैडम कि थोड़ा हाँ। मैं, हाँ जी थोड़ा टाइम में क्या था, दूसरा क्वेश्चन ये था कि अभी कुछ डिसाइड हुआ है कि जब दर्शन के लिए जाते हैं भवन में तो कब कोई कोड ड्रेस डिसाइड किया गया है क्या, जेंट्स और लेडीज के लिए, हाँ अभी कि ये ड्रेस पहन के? हाँ जी। इसकी एक्यूरेट जानकारी तो मैं आपको कंफर्म करके ही बता पाऊंगी, लेकिन जितना मुझे पता है उस हिसाब से आई थिंक अभी जीन्स के लिए अलाउ नहीं किया, जैसे लड़कियां जीन्स पहन लेती हैं और कई सारे जो जेंट्स होते हैं वो शॉर्ट्स पैंट पहनते हैं, जैसे कि नी तक जो रहता है ना पैंट, हाँ जी हाँ जी। ऐसे कपड़े पहन के जाने के लिए तो अभी अलाउ लोअर नहीं किया। और टी शर्ट पहन के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना? लोअर टी शर्ट पहन के जा सकते हैं, मतलब पूरे कपड़े होने चाहिए, पूरे कपड़े इन द सेंस मतलब आपका जो लोअर है वो फुल बाजू मतलब फुल होना चाहिए लेंथ, वो आपके अच्छा अच्छा। हाँ जी। ठीक है मैडम, आपने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो अभी थे लेटेस्ट वो यही आ रहे थे, तो अभी भक्तों की कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। कोई भी अपडेट अगर कोई चेंज होता है तो फिर जल्दी इस पे कुछ भी इनमें से जो क्वेश्चन थे ना, मतलब अभी मौसम का, कोविड का, मेन तो कोविड का ही चेंज होता है सब कुछ, गाइडलाइंस वगैरह हाँ अगर जी केस बढ़ने शुरू होते हैं या कम होते हैं तो कोविड की गाइडलाइन चेंज हो जाती है जी। ना? तो कुछ ऐसा रहेगा तो भक्तों को इन्फॉर्मेशन दे देंगे, तो यही काफ़ी है। इसके लिए बहुत बहुत जय माता जी की। ठीक है और सर, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी ठीक है, इन्फॉर्मेशन होगी हम आपको शेयर कर लेंगे। ठीक है, जय माता जी की। जय माता जी की।